है, सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स के बेसिस पे। इसमें हम ये नहीं पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन हो क्यों रहा है, ये सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में तो कॉज ऑफ मोशन पढ़ते नहीं है। तो सर्कुलर मोशन के 2 पार्ट है, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे सब सिर्फ मोशन हो रहा है ये पढ़ेंगे, लेकिन क्यों हो रहा है तो वो मतलब मैकेनिक्स तो ये भी है। डायनामिक्स में पढ़ेंगे जो सर्कुलर मोशन के चैप्टर के नाम से जानेंगे। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिर्फ पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भाई यूनिफॉर्म का तो मतलब पता होगा, यूनिफॉर्म का मतलब तो पता होगा, कांस्टेंट होते हैं। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिखने वाला तो नहीं हूँ। When a body moves in circular path, then that motion is circular motion। अब बात ये है कि भाई इसमें यूनिफॉर्म नाम क्यों दे दिया गया। मान लो ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में r रेडियस के पाथ है घूम रहा है, r रेडियस के पाथ है घूम रहा है। कभी ना कभी मान लो वो यहाँ पे था, कभी ना कभी वो P पॉइंट पे था और कुछ डेल्टा t टाइम के बाद यहाँ से यहाँ पहुँच गया Q पॉइंट पे, कुछ टाइम के बाद वहां पहुंच गया। कुछ तो स्पीड होगा ना, मान लो स्पीड इसकी v थी, जहां पे स्पीड पता करना हो वहां पे टेंजेंट खींचते हैं। मान लो P पॉइंट पे कुछ रफ्तार टेंजेंशियली यानी कि लीनियर स्पीड टेंजेंशियल से v था, जो उसको घसीट के लेके चला गया Q पे, यानी कि लेके चला गया पार्टिकल को Q पे। तो लेके चला गया तो कुछ तो एंगलो बनेगा ना जी, एंगलो मतलब एंगलो बनेगा कि नहीं बनेगा। डेल्टा थीटा मान लीजिए, छोटा सा एंगल डेल्टा थीटा है, कितने देर में डेल्टा टी टाइम में इस बीच में जा कितने के स्पीड से रहा था, d के स्पीड से ज्यादा था। रेडियस कितनी थी पाथ की, r। ठीक है भाई, तो जब ये जा रही थी थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग थीटा बराबर l बाय r पढ़े ना। यहाँ पे जो थीटा है वो डेल्टा थीटा है, यहाँ पे जो l है ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, आर्क कर्व वाला पाथ। तो वो जहाँ कहीं भी हो मैथ में होता है ना जी, ट्रिगोनोमेट्री में हो या ज्योमेट्री में हो, थीटा डेल्टा r बाय डेल ये होगा। ये जो लेंथ है टेढ़ा वाला आर्क की लेंथ, उसको मैं डेल्टा l लिख लेता हूँ, डेल्टा l। तो डेल्टा l बराबर r डेल्टा थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर देता हूँ। मैथमेटिक्स कहता है कि आप किसी भी साइड में किसी भी चीज से डिवाइड कर सकते हैं, इन दोनों साइड में। l ये लेंथ है, यानी डिस्टेंस बाय टाइम, ये क्या हो गया स्पीड। ये जो यहाँ से यहाँ गया है इतनी डेल्टा l है, इतनी टाइम में, तो डिस्टेंस बाय टाइम ये तो स्पीड हो गया ना, बोलो। ये r और ये थीटा में डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंगल में। ये जो एंगल किसका है उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल पहले 0 थी, बाद में कुछ हो गया, तो एंगल में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब 2 चीजें, ये डेल्टा l बाय डेल्टा t को लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड आई जो है ना, जिसको हम क्या लिखे थे, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई t2 माइनस t1। बाद वाली एंगल माइनस पहले वाली एंगल, यानी चेंज इन एंगल मतलब दिस बाय टाइम, ये टोटल टाइम है। इसी को हम लोग ओमेगा कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर चेंज इन एंगल। कुछ ना कुछ एंगल चेंज हुआ है कुछ टाइम में, उसको ओमेगा से लिखते हैं, जो एंगुलर वेलोसिटी के नाम से विख्यात है। समझ में आ रही है? yes, तो ओमेगा की ये मीनिंग और ये नाम। तो लीनियर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, वहाँ पे सर वहाँ पे t से दोनों में डिवाइड दे दिए तो इधर तो v हो गया, और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t को आप ओमेगा माने है ना, बस उसी को अंदर ओमेगा लिखे हैं, उसी को सब कुछ ये सब कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन होगी, दोनों में रिलेशन। बोलो, यानी v बराबर ओमेगा होगी। अब ये ओमेगा के बारे में और देखा जाए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के और भी फॉर्मूले होते हैं। ओमेगा बराबर, यहाँ तक तो क्लियर है, v बराबर ओमेगा एक फॉर्मूला आ गया। ओमेगा के बारे में और पढ़ते हैं। ओमेगा को हम लोग
2 पाई बाई टी कह सकते हैं क्या? यस सर। क्यों? ओमेगा तो है एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगल में डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूँ 2 पाई। कब होगी? जब पूरी सर्कल कवर कर ले। जब कोई पूरा का पूरा सर्कल कवर कर ले तो 2 पाई एंगल बनेगा ना। तो ये जो थीटा है या ये थीटा है वो मान लिया 2 पाई, और टाइम लगा टी। क्यों? क्योंकि ये टी क्या है? टाइम पीरियड। ये टी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है। अब टाइम पीरियड क्या होता है? तो मान लो कोई भी चीज की चक्कर काट रहे हैं, एक चक्कर काटने में जितना समय लग जाए दैट इज एक चक्कर में जो टाइम लगे। तो भाई सर्कल कर रहे हैं, एक बार जहां मान लो यहाँ से शुरू किया, यहीं पे जब आ जाएगा तो एक चक्कर हो गए, तो उतने देर में जो टाइम लग गया उसी को टाइम पीरियड टी कहते हैं। उतने देर में एंगल कितना बना? 2 पाई। तो उतने देर में जितनी एंगल है जितनी टाइम, इसको ओमेगा कहेंगे। 2 पाई बाई टी। टी तो टाइम पीरियड है, नॉर्मल टाइम नहीं है, ये टाइम पीरियड ही है, बाकी कोई टाइम नहीं। देखो ये हो गई, ये डायरेक्ट ही बन गया डिस्प्लेसमेंट एंगल में बाय टाइम, इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कहेंगे। देखो अकेला अपने आप में वो फॉर्मूला बन गया। बट टाइम पीरियड नहीं होते, 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं होता है? बोलो। ये अब क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की मीनिंग क्या होती है? टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? सेकंड। टाइम है वो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। जैसे कि फैन चल रहा है, 1 सेकंड में जितनी बार चक्कर मार रहे दैट इज फ्रीक्वेंसी। ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। इसके ऐसा यूनिट हर्ट्ज। नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये होता है एक बार चक्कर काटने का टाइम। ये होता है 1 सेकंड का नंबर ऑफ चक्कर, दोनों आपस में अपोजिट है। ये एक चक्कर का टाइम है, ये एक टाइम का चक्कर है, मतलब 1 सेकंड का चक्कर, दोनों आपस में अपोजिट है। सर फ्रीक्वेंसी का क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। ये होता है नंबर ऑफ साइकिल इन, नो साइकिल मत पढ़ लेना होगा। नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। 15 सेकंड मत पढ़ लेना, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं। अरे बाप, सी पढ़ लिया तुमने। अब सही है कि आप भी कुछ पढ़ने लायक थे? नंबर ऑफ साइकिल, हाँ। टी बराबर 1 बाई, तो एफ बराबर क्या होगा? 1 बाई टी। जितना कुछ भी घुमा ले, एफ बराबर 1 बाई टी। तो 1 बाई टी को एफ लिख दूं तो वो नया फॉर्मूला बन जाएगा। उसमें आप फिर से 1 बाई टी को अगर एफ कर दूं तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। एक और बन गया, बोलो। अब रिवॉल्यूशन पर सेकंड और रेडियन पर सेकंड, ये दो चीजें कंफ्यूज आने वाली चीजें, तो इसको पहले नोट करो, फिर मैं उसको समझाता हूँ। ये रेडियन पर सेकंड का भी क्वेश्चन में लिखा रहता है। यूनिट से पकड़ते हैं हम लोग चीजों को, यूनिट से। जैसे टाइटल से पकड़ लेते हैं कि ये कौन सी कास्ट का हो सकता है, वैसे यूनिट को पकड़ लो। कभी रेडियन पर सेकंड दिखेगा, कभी अगर रेडियन पर सेकंड दिखेगा, कभी रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिखेगा। रिवॉल्यूशन का तो चक्कर होता है, ये चक्कर पर सेकंड है। चक्कर, एक चक्कर में कितने एंगल होते हैं? 2 पाई रेडियन। तो 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड का मतलब होता है 2 पाई रेडियन पर सेकंड। एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन। एक चक्कर में तो 2 पाई रेडियन बनते ना एंगल। रेडियन पर सेकंड तो रेडियन पर सेकंड है, ये है, इसको तो कुछ हो चेंज कर नहीं सकते। ये रेडियन पर सेकंड यूनिट किसकी होगी? ऊपर रेडियन यानी थीटा और नीचे टाइम। थीटा ऊपर नीचे टाइम, तो ओमेगा की यूनिट होगा ना ये। ये क्या होगा? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अरे होगा कि नहीं होगा? ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? ओमेगा ही। दोनों ओमेगा ही है, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड, दोनों की यूनिट। तो रेडियन पर सेकंड दे या रिवॉल्यूशन पर सेकंड दे तो हम समझेंगे कि ओमेगा दिया है। अगर रेडियन पर सेकंड दे तो बिल्कुल ठीक है, वो ऊपर थीटा दिया हुआ है, नीचे टाइम दिया। अगर रिवॉल्यूशन दे दे, रिवॉल्यूशन वाली चीज में 2 पाई लगा देंगे तो ओमेगा बन जाएगा। जैसे कि मान लो 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया हुआ है, 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड,
ओमेगा जब लिखेंगे तो 20 लिखेंगे क्या? 45 ओमेगा बिल्कुल 20 नहीं लिखेंगे। ओमेगा जब लिखेंगे तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को हम 20 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 पाई इंटू 20 यानी कि 40 पाई रिवॉल्यूशन को अब क्या कर देंगे? रेडियन पर सेकेंड। अब ये रेडियन पर सेकेंड हो गए, यानी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड यानी 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 20 रिवॉल्यूशन मतलब वो क्या है? F है। अब देखो ये एक्चुअली में क्या था? F। हमने कहा था कि 1 सेकेंड में जितनी, तो 2 पाई F। तो चीजों को समझ के और बिना समझे भी हम कर सकते हैं, समझे ना? करो सर्कुलर। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कारण तो नहीं बताए, थोड़ा तो जान लेना चाहिए। ज़्यादा कारण तो हमें सर्कुलर मोशन के चैप्टर में पता चलेगा, फोर्स वाली बात में। जब ये सर्कुलर मोशन होता है तो ये ऐसे भागती है v से, रेडियस दिस है, तो इसके पास जो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको क्या कहते हैं? सर ये सब था सर, कहाँ? ये भी डिटेल सेकंड क्वेश्चन में बनाया सीआईटी वाला, ये सब। हाँ तो वही पढ़ा तो रहे। एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको एसी को कह रहे हैं। वो फ्यूगल बाद में बात होगी, अभी बात नहीं होगी उसकी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये होता है v² लीनियर स्पीड का स्क्वायर बाय रेडियस। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होता है वो सेंटर की तरफ होते हैं, सेंटर की तरफ। एक और एक्सेलरेशन संभव है सर्कुलर मोशन में टेंजेंट की तरफ, अगर वो भी आ जाए, यानी इधर भी आ जाए, स्पीड इधर भी तो एक्सेलरेशन हो सकता है, इधर भी आ जाए तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, इधर भी एक्सेलरेशन आ जाए तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगी, और सिर्फ सेंटर की तरफ है तो सही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। इसकी चर्चा मैं सर्कुलर मोशन के चैप्टर में करूंगा। सिर्फ एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हो तो ऐसे मोशन को हम लोग, अब यहाँ पे तो इधर होगी, 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 सेंटर की तरफ ही एक्सेलरेशन के डायरेक्शन होगी, तो ऐसे सर्कुलर मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब वो एक्सेलरेशन होगी कितनी? v² बाय r। और भी अगर कहें तो v बराबर क्या होता है? ओमेगा r ओमेगा बाय r। ये क्या होगी? ओमेगा स्क्वायर r। एक बार मर गए ना, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर r को हो या v² बाय r को हो, डायरेक्शन किधर होते हैं? डायरेक्शन इज अलोंग द सेंटर, डायरेक्शन इज क्या? टुवर्ड्स द सेंटर। along the laki or towards the laki रहने देना, along the center of circular path. In uniform circular motion only centripetal acceleration is possible, no tangential acceleration is possible. So in uniform circular motion, बोलो हाँ कि ना लिखो, uniform circular motion there is only centripetal acceleration. No other acceleration is possible here. अगर दूसरा आ जाए तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, बोलो हाँ कि ना? No other acceleration is possible here. बोलो। क्वेश्चन है, एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर क्वांटिटी ज्योमेट्रिकली या अदरवाइज। पहला वाला क्वेश्चन है, ए प्लस बी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो लेस देन और इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड प्लस बी की मैग्नीट्यूड ये होगी, ऐसा क्वेश्चन है। ए कोई वेक्टर है, बी भी कोई वेक्टर, सही करो। ए कोई वेक्टर है, बी भी कोई वेक्टर है, दोनों की मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू होगी अकेला ए की मैग्नीट्यूड प्लस अकेला बी की मैग्नीट्यूड से। इसे प्रूफ करना है। कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं अपने मन से, ए का और बी का। ए कोई एग्जांपल ले लो, लेट ए बराबर 2i प्लस 3j माइनस k, और बी ले लेता हूँ कोई i प्लस j प्लस 2k, दो वेक्टर ले लिया कोई भी। अब a प्लस बी
बी करूं और सर उसकी हमें माइनस लेना जब है तो हम प्लस कर देते हैं। कुछ भी ले लेता हूँ, रहने दो ना, उल्टा पुल्टा सब चलेगा ना। सर ए में प्लस कर दिया, किसे में? ए में वहाँ पे के माइनस में। ये हाँ। क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अच्छा माइनस भी तो कहीं घुसाओ। क्यों देना जरूरी है माइनस सर? प्लस में कितने बन सकते हैं? ए प्लस बी जोड़ो दो, 3i क्या प्लस 4j प्लस 3k क्या? इसीलिए तो बोला होगा कि जोड़ने में सुविधा होगा। सारे इसमें क्या फर्क पड़ता है सर? तो के हो जाता है वैसे। ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना क्वेश्चन में, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितने हो गए जी? 9 16 25 9 34 होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं? एलएचएस तो आ गया। उधर देखो ए की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, बी की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, दोनों जोड़ना पड़ेगा। ए की मैग्नीट्यूड 4 प्लस 9 प्लस 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बी की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 है ना, 9 4 13 और 1 14, 4 2 6। अब ये देखो ये लगभग कितना होगा जी? क्या ये लगभग कितना होगा? 6 के अप्रॉक्स होगा ना। इमेजिन कर लो, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग मान लो 5.8 हो गया मान लिया। यहाँ पे देखो तो ये कितना होगा? 3 पॉइंट समथिंग। आइए 2 समथिंग। ओ यानी कि क्लियर करना पड़ेगा, दोनों लगता है एकदम चेस कर रहा है। तो यहाँ से देख, अब यहाँ एग्जैक्ट निकालूंगा तब पता चलेगा कि ये कितनी होती है। तो रूट अंडर 14 की ये वैल्यू हो गई और रूट अंडर 6 की ये वैल्यू, दोनों को जोड़ा तो ये आया, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड से वो क्या बड़ा है। तो कह सकते हैं कि ए प्लस बी सेपरेट की जो मैग्नीट्यूड को ऐड किया तो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से अलग अलग ज्यादा है। तो इस तरीके से प्रूव, ओके, ज्योमेट्रिकली भी इसको प्रूव कर सकते हैं। बोलो हाँ सर।